कैसे हो मेरे दोस्तों। एबी डिविलियर्स वापस आ रहे हैं आईपीएल 2023 में। जी हां, सबसे धाकड़ अपडेट। बहुत समय से सस्पेंस बना था इस पर कि एबीडी विल बी बैक, एबीडी विल बी बैक, लेकिन अब फाइनली इसका खुलासा एस क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने कर ही दिया है। सारी बात आकर पूर्ण विराम लग चुकी है। सबकी चर्चा हम करेंगे, पहले अपडेट्स की, फिर रीजन के ऊपर। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, मजा तो देखो आ ही जाएगा। अब वैसे स्पेक्यूलेशन वाला जो सीन था ना, वो स्वयं एबी डिविलियर्स ने किनारे कर दिया। एबीडी ने अपना आखिरी टी20 फिक्चर्स खेला था अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स 2021 में, और इंटरनेशनल क्रिकेट को टाटा बाय बाय तो डिविलियर्स ने कह ही दिया था सन 2018 में। और सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी डिविलियर्स बात कर रहे थे और उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि करी है कि आईपीएल 2023 में वो अपना जलवा दिखाएंगे बैंगलोर के चिन्नास्वामी ग्राउंड में। लेकिन हां, डिफरेंट अवतार होगा उनका इस बार। बहुत हुई सनसनी। हमने ये बात कवर करी हुई थी कि एबीडी विल बी बैक इन 2023, लेकिन वो उस रोल में होंगे नहीं जिस रोल में बहुत से फैंस उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब मैदान में तो होंगे लेकिन खेलेंगे नहीं, ये तो डन डील है एबीडी की तरफ से। आईपीएल 2022 में एक स्टेटमेंट एबीडी ने दिया था जिसकी वजह से बाजार ना बहुत गर्म सा हो गया था, जहां पर स्पेकुलेशन होने लग गई थी कि एबी डिविलियर्स वापस आ रहे हैं आईपीएल 2023 में आरसीबी सेटअप में। सब लोगों को लगा भैया बस इस बार तो आरसीबी का कप पक्का है। आरसीबी के हॉल ऑफ फेम में कुछ ही दिनों के पहले एबी डिविलियर्स को ऐड किया गया है अलोंग विद द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। अब चलो, जब इतनी बात हो ही रही है तो फिर इनकी बात जानना जरूरी भी तो है ना कि क्या कहा था इन्होंने आईपीएल 2022 में। लेजेंडरी क्रिकेटर ने यह बात कही थी कि ऑफ कोर्स वो वापसी करेंगे आईपीएल 2023 में, और वो अपने दूसरे घर में आएंगे चिन्नास्वामी, और आरसीबी यूनिट को वो बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। अब सही भी है, घर ही तो था चिन्नास्वामी और आरसीबी उनका। फिर आ गए जाकर एबी डिविलियर्स ने अपने सारे ही फैंस से माफी मांगते हुए ये बात भी कही कि वो सॉरी फील करते हैं कि वो अपने फैंस को ट्रॉफी नहीं दिला पाए, और तब भी 10 सालों से ज्यादा के सपोर्ट के लिए सबका धन्यवाद किया। यही तो खास बात होती है लेजेंडरी प्लेयर्स की, और ये सब जेस्चर ही तो उनको बनाते हैं खास। उन्होंने असली रीजन भी बताया कि क्यों अब वो क्रिकेट में एज अ प्लेयर एक्शन मिस करेंगे, क्योंकि उनकी राइट साइड की आंख की सर्जरी उसका बहुत बड़ा रीजन है। अब देखा जाए तो आंख की इंजरी की वजह से प्रभावित होने वाले एबी डिविलियर्स दूसरे क्रिकेटर है एज फार एज आई नो। उससे पहले उनके ही हमवतन साथी और करंट साउथ अफ्रीकन कोच मार्क बाउचर भी आंख में चोट की वजह से अपने क्रिकेटिंग करियर में थम से गए थे। सुनने में तो ये भी बात आ रही है कि ट्रेडिंग विंडो नवंबर में हो सकती है और ऑक्शन बहुत ही जल्द दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर आप मुझे बताना, ठीक है। अब यहां से अगर एबी डिविलियर्स ऐसा प्लेयर नहीं आएंगे तो फिर तो डेफिनेटली आरसीबी मैनेजमेंट ड्रॉप इन करना चाहेगा एबी डिविलियर्स को कोचिंग सेटअप में। और हां, अभी तक तो बात डील डन होकर दे भी गई होगी यार। अब अगर तो डिविलियर्स आरसीबी में एज अ मेंटोर बनकर आते हैं ना, तो उसका क्या ही फायदा हो सकता है टीम में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए सिलसिलेवार तरीके से कुछ प्राइम रीजंस की तरफ चलते हैं। रीजन नंबर 1, आरसीबी टीम की समझ है डिविलियर्स को। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी भी टीम के साथ कोचिंग स्टाफ में जाते हो ना, तब उस टीम के कल्चर को, उसके प्लेयर मैकेनिज्म सिस्टम को, उस टीम को जानने में थोड़ा सा समय तो देखो लगता ही है। लेकिन एबी डिविलियर्स के साथ यहां पर थोड़ी आसानी होगी। अब बताओ, भाई साहब ने 10 साल के ऊपर का समय इसी फ्रेंचाइज के साथ निकाल दिया है, तो टीम को अंदर से समझते हैं, टीम के टेम्पलेट को जानते हैं, और टीम के सिलेक्शन और पिकिंग ऑर्डर का फॉर्म करना कैसे है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर वहां पर एबी डिविलियर्स का इंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कोचिंग स्टाफ में। रीजन नंबर 2, अब देखो, गेम की समझ जो है ना, वो एबी डिविलियर्स की बहुत अच्छी है आरसीबी सेटअप में। डिविलियर्स की गेम की समझ ओवरऑल बहुत अच्छी रही है, और अभी तक मैच को चलाते थे, लेकिन इंटरेस्टिंग तो ये देखना होगा कि गेम को चलाने में जो सूझबूझ चाहिए होती है ना, उसका बेनिफिट इनसे बहुत मिल सकता है टीम को। कौन किस नंबर पर खेलेगा, आईपीएल में ट्रेडिंग विंडो में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ओवरऑल कंपटीशन में किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉर्म आउट होगी, बैटिंग टेम्पलेट आरसीबी का किस तरीके का होगा, ये सब इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग चीजों में ना आरसीबी के लिए एबीडी
बहुत ही डिसाइसिव रोल निभा सकते हैं। आरसीबी और एबीडी मस्त वाली ट्यूनिंग तो देखो फॉर्म आउट होकर देती है। रीजन नंबर 3, आपने देखा होगा आशीष नेहरा ने जीटी के लिए कमाल किया एज अ मेंटोर, और फिर अपने डेब्यू सीजन में ही जीटी ने क्या ही किया ये तो सबको ही पता है और बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। फिर वहां पर ये जो हो सकता है ना कि गेम को प्रॉपर्ली जानने से ये अपने बहुत सालों का इंपैक्टफुल एक्सपीरियंस जो है उसका फायदा आरसीबी को दिलवा सकते हैं। टीम वैसे भी सेटल्ड दिखती है और बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस करने की जरूरत तो है कोई नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट में भी डिविलियर्स ने माफी भी मांगी है कि वो इतने सालों के वेंचर में भी टीम आरसीबी को खिताब नहीं दिलवा पाए, तो बाहर रहकर उनकी गेम की समझ और भी बेहतर तो हो गई होगी, फिर उसका बेनिफिट तो देखो फ्रेंचाइज उठाना चाहेगी। रीजन नंबर 4, आपको पता है एबी डिविलियर्स कितने ही बड़े मैच विनर प्लेयर हैं और उनको ये अच्छे से पता है कि मैच में कंबाइंड टीम एफर्ट चाहिए होता है। अब अगर तो 2-3 बड़े मैच विनर्स ढूंढ के ग्रूम करे जाएं जो अपने दम पर मैच की दिशा और दशा चेंज कर सकते हैं बड़े प्लेयर्स के ना चलने पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आखिरी में आकर चीजें आरसीबी के लिए ना अपसाइड डाउन सी हो जाती है। आपने देखा होगा डाउन द ऑर्डर जीटी में मिलर और तेवतिया ने मैच बना के निकाल कर दिए थे और वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था डेब्यू सीजन विनर के लिए। आरसीबी के पास दिनेश कार्तिक जैसे शानदार फिनिशर हैं, लेकिन टीम की नीड है ना उसको फ्यूचर रेडी भी होना है। तो समझ रहे हो ना आप, यहां पर स्पॉट करके प्लेयर्स को ग्रूम करना और लूज एंड्स को टाइट करके उसको फिक्स करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला होगा। और हाँ, एज अ प्लेयर या फिर एज अ मेंटोर या फिर टीम मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आपकी जिम्मेदारी एज एन इंडिविजुअल बढ़ सी जाती है। एबी डिविलियर्स मोर देन एज अ प्लेयर हैं आरसीबी के लिए एक इमोशन टाइप के। उनकी ट्यूनिंग और एक्सेप्टेबिलिटी सारे ही प्लेयर्स और सपोर्टिंग स्टाफ में है, तो फिर वहां पर इनके आने से ये फायदा तो देखो मिल ही जाएगा। रीजन नंबर 5, मेन काम सीधी बात, नो बकवास कब दिलाना है। इनकी प्रेजेंस भर से ड्रेसिंग रूम चार्ज हो सकता है। बेहतरीन बैलेंस, टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में इनकी समझ आरसीबी के लिए बहुत आगे तक का सफर तय करवा सकती है। ये बात तो डन है। तो ये कुछ अभी तक के मेजर रीजंस है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एबी डिविलियर्स के लिए आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ जुड़ने से। चलो आओ देखते हैं मिस्टर 360 का प्रोलिफिक आईपीएल रिकॉर्ड, जहां पर डिविलियर्स ने टोटल 184 मैचेस खेले हैं और वहां पर उन्होंने 5162 रन स्कोर किए हैं। उनका एवरेज आता है 39.70 का, 151.68 का तो कुल स्ट्राइक रेट ही है। अब बताओ, सब खत्म ही कर दिया इन्होंने। और भैया देखो यार, मारते भी बहुत ही ज्यादा है। इतना मारते हैं कि मारते कम तो रगड़ते ज्यादा, मसलते बहुत है, बॉल को धागा खोल डालते हैं। एबीडी के आईपीएल करियर में टोटल 40 हाफ सेंचुरीज हैं और 3 सेंचुरीज रजिस्टर हैं। भाई साहब, इन्हीं सब के दौरान 40 बार तो कुल नॉट आउट ही रहे हैं ये। अब जब इतना सुन लिया है तो फिर ये भी सुनी लो कि 133 रन नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है भैया का। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको कि कितने इंपैक्टफुल है एबीडी। एज अ प्लेयर कह लो, फिर एज अ मेंटोर कह लो, या फिर कुछ भी कह लो। तो सबसे अच्छी बात, आ रहे हैं ये आईपीएल 2023 में सबके बीच। और क्या कहना है आपका इसमें? देखो, बनाने वाले तो हम कुछ और थे, लेकिन एकदम तड़ से अपडेट आई तो सोचा इस पर बात हो जाए तसल्ली से। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर भन्न से दबा देना ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सन करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब करना हमें। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा आने वाला है। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपकी चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा आपको। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का बहुत ही ज्यादा वाला ध्यान देना। ये तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और सब मामला सेकेंडरी है, ठीक है? फिर मिलता हूं मैं आपसे।